सभी को नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और निफ्टी जो चल रही है वो चल रही है अभी रनिंग में 25,703 बज गए हैं और फ्राइडे की क्लोजिंग हो रही है। मंडे को किस तरीके से बाजार ओपन हो सकता है इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए प्राइस जिस तरीके से मूव कर रहा है तो प्राइस के अंदर एक चीज दिख रही है कि प्राइस के अंदर कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी है, अभी भी नेगेटिविटी है। कुछ मैं आपको लेवल बता रहा हूं। यदि बाजार यदि बाजार परसों यानी मंडे को 25,570 के नीचे ओपन हो गया, यहाँ पे 25,570 के ऊपर नीचे ओपन हो गया तो बाजार के अंदर वापस आपको 25,300 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। जिस तरीके से प्राइस का नेचर हो रहा है, देखिए जब ये बाजार डाउन आ रहा था तो बाजार के अंदर एक पुल बैक देखने को मिला था इंट्राडे का 300 से लेकर 400 पॉइंट का। उसके बाद अगले दिन ही बाजार गैप अप होके नेगेटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुआ और अब अगले 2 दिन के अंदर यानी एक 14 तारीख की क्लोजिंग और एक आज 16 तारीख की क्लोजिंग, दोनों क्लोजिंग यहाँ पे नेगेटिव ही शो कर रही है। जिसकी वजह से जो ये नीचे का जो आपको टारगेट दिख रहा है ग्रीन कलर से 25,300 का, ये देखने को मिल सकता है। मगर इसके अंदर हमको एक रोड मैप यानी प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड करना है। और वो रोड मैप यहाँ पे क्या है कि यदि बाजार 25,900, अगर आपको कोई भी बाइंग करनी है, देखिए अगर आपको कोई भी बाइंग का इरादा है बाजार का, तो आप जो भी बाइंग करें बाजार के इस वाले लेवल के बाद करें, यानी इस वाले लेवल के बाद। अगर आपका कोई भी लॉन्ग पोजीशन का इरादा है तो 25,900 के बाद करें। इसके ऊपर सस्टेन होने पर ही इसके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, अदरवाइज इसके प्राइस एक्शन के अंदर अभी भी कमजोरी है। ये कमजोरी और ज्यादा गहरा जाएगी जब ये 25,570 के लेवल को तोड़ के इसके नीचे सस्टेन कर दे, या तो ऐसे मंडे को या तो ऐसे खुल जाए या ये एक बहुत बड़ा गैप डाउन भी यहाँ पे कर दे। तो ये इस तरीके से प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर से जो दिखा रहा है यहाँ पे कमजोरी ही दिखा रहा है, क्योंकि प्राइस बार बार ऊपर जाता है मगर स्ट्रेंथ नहीं होती है तो उसकी वजह से नीचे आ जाता है। क्योंकि देखिए आज भी इंट्राडे में 200 पॉइंट बाजार ऊपर चला गया था निफ्टी का, उसके बावजूद निफ्टी के अंदर सेलिंग आई और निफ्टी 20-25 पॉइंट बढ़ के ही यहाँ पे केवल बंद हो रहा है। तो इसके अंदर जो ये वाला स्विंग है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि बन रहा है 25,910 में एक सेफ साइड मानूंगा। उसके बाद ही बाजार के अंदर स्ट्रेंथ आएगी। 25,900 से लेके 700 का एरिया एक बायर और सेलर दोनों के लिए एक टिपिकल प्राइस एक्शन का काम करेगा। इसके अंदर आपको एक ही स्ट्रेटजी बना के रखनी है कि 900 के आसपास आपको कॉल नहीं लेनी है और 700 के आसपास पुट नहीं लेनी है। अगर बाजार इस वाले लेवल यानी 600 और 570 के नीचे यहां पे खुल जाए तो एक काफी बड़ा डाउनफॉल, यानी अगर 600 के नीचे भी खुलेगा तो करीबन 300 पॉइंट का टारगेट निफ्टी का नीचे की साइड यहां पे कंटिन्यूशन में जा सकता है। 25,910 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा, आने वाले दिनों के लिए भी ये जो है वैलिड रहेगा, क्योंकि 27 जनवरी की क्लियरिंग भी आ रही है, मंथली क्लियरिंग। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि ये वाला जो हाई है ये निकाल पाएगा और 25,300 की तरफ भी या उससे नीचे भी बाजार यहाँ पे जा सकता है। ये चीज इनवैलिड कब हो जाएगी, यानी ये बाजार मतलब ये चीज जो हम बात कर रहे हैं ये चीज हम रॉन्ग यानी अपनी पोजीशन से कब बाहर आ जाएंगे, जब ये बाजार दोबारा 25,800 के ऊपर खुलेगा या सस्टेन करेगा। अगर ये बाजार मंडे में 25,800 के ऊपर खुलेगा तो ये चीज यहां पे इनवैलिड हो जाएगी जो अभी हम बात कर रहे हैं मंडे की। मगर जब तक बाजार ये इस तरीके का प्राइस एक्शन बैठा है, 25,900 के नीचे भी बैठा है और 800 के नीचे भी बैठा है, तो एक नेगेटिव टेरिटरी के अंदर चल रहा है, जिसका टारगेट 25,250 तक भी आपको देखने को मिल सकता है किसी भी गैप डाउन की वजह से और नॉर्मल प्राइस एक्शन की भी वजह से। आपको अगर ये प्राइस एक्शन खेलने को मिल जाए, अगर ये बाजार 25,570 के आसपास मिल जाए, आपको बिलो इसके बिलो मिल जाए यहां पे, तो आप ये मान के चलिएगा कि यहां तक के टारगेट आप खेल सकते हैं। मगर अगर काफी बड़ा गैप डाउन हो गया तो ये आपको खेलने को नहीं मिलेगा। तो दोनों कंडीशन में मैंने आपको बता दिया। बाजार ये इनवैलिड तभी होगा जो हम मंदे की बात कर रहे हैं, जब ये 25,800 के ऊपर यहां पे होल्ड करेगा तो 25,900 तक ही जा पाएगा मैक्सिमम केस में। मगर
25,800 के ऊपर इसको बेचना नहीं बनता है। अगर ये मंडे में 25,800 के ऊपर खुल जाए तो इसको बेचना नहीं बनता है। बस हम केवल यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। मगर एज पर अगर अभी करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से बात करें तो ये एक नेगेटिव जोन के अंदर अभी चल रहा है। तो इसके अंदर कोई भी जल्दबाजी हम यहाँ पे बाइंग की नहीं करेंगे, और अगर ऑलरेडी कोई बाइंग हमारे पे है भी तो हम उससे एग्जिट ही लेने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो ये इसका चार्ट हो गया। बैंक निफ्टी के अंदर भी जो स्ट्रेंथ आपको दिख रही है वो बैंक निफ्टी क्योंकि कमजोर है तो बैंक निफ्टी को भी ऊपर यहाँ पे नहीं जाने देगा। अदरवाइज अगर मैं आपको केवल बैंक निफ्टी का ही चार्ट एनालिसिस करके बताऊं तो बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ है मुकाबले निफ्टी के। अगर बैंक निफ्टी का जो है इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे गया तो बाजार के अंदर थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आ सकती है निफ्टी के। अदरवाइज ये बैंक निफ्टी को भी इस तरीके से वापस 58,500 और 600 के लेवल तक लेके आ सकती है। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखें। जब तक निफ्टी का मूड खराब है तब तक हम बाजार के अंदर, चाहे वो निफ्टी इंडेक्स हो चाहे अदर कोई भी इंडेक्स हो, उसके अंदर कोई भी एफ&ओ की पोजीशन पोजिशनल के रूप में यहाँ पे नहीं बना सकते। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल लेवल्स, यूजफुल डेटा मैंने आपके लिए यहाँ पे एज ए वीडियो बनाया, ये मंडे के ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।